हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप सभी के लिए एक बहुत प्यारा सा ड्रामा लेकर आई हूँ। मुझे तो अच्छा लगा। आपको प्यारा लगा या नहीं, आप लोग देखने के बाद कमेंट्स में बताना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा के स्टार्ट में हमें मिस्टर लिन का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओ बैठी हुई थी, जो कि मिस्टर लिन की वाइफ थी। तभी वहाँ पर सभी लोग आने लगते हैं और आके मिस्टर लिन के फोटो के सामने फ्लावर चढ़ाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि देखो तो वहाँ पर कौन बैठा है, मिस्टर लिन की लवर शाओ। तभी दूसरा मेंबर बोलता है कि क्या तुझे पता है, ये मिस्टर लिन की मिस्ट्रेस होने के साथ साथ उनके बेटे की भी लवर थी। ये सब साव सुनती रहती है पर किसी से कुछ कहती नहीं। तभी हमें मिस्टर लिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो इस ड्रामा के हीरो हैं और इनका नाम मिस्टर लू है। वो जैसे ही अंदर आते हैं, शाओ को देखते हैं और फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ वो शाओ से कह रहे थे कि तुमने जानबूझकर सिर्फ मेरा यूज़ किया है ताकि तुम मेरे पापा से शादी कर पाओ। तो शाओ रोते रोते हाँ बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि तुम इस बात के लिए ज़िंदगी भर पछताओगी। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर बाओ आते हैं। वो भी फूल चढ़ाते हैं और शाओ से कहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है और अभी इसका कोई लीडर भी नहीं है, तो हमें जल्द से जल्द इस कंपनी का कोई नया लीडर ढूंढना होगा। शाओ कहती है कि अभी तो मिस्टर लिन को मरे हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो मिस्टर बाओ कहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है, तुम्हें क्या लगता है इस कंपनी को कोई हथियाने की कोशिश नहीं करेगा? और तो और इतने सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, हमें वो भी कंप्लीट करके देने हैं, क्योंकि अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। शाओ कहती है ठीक है, फिर तो इस कंपनी की न्यू लीडर मैं ही बनूंगी, क्योंकि मैं मिस्टर लिन की वाइफ हूँ। तो मिस्टर बाओ कहते हैं कि क्या मजाक कर रही हो बीवी, और तुम सिर्फ मिस्टर लिन की मिस्ट्रेस थी, तो खुद को उनकी वाइफ मत कहो। और तुम्हें क्या लगता है हम इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे हाथ में दे देंगे? ये सारी चीज़ें दूर से खड़े होकर मिस्टर लू भी देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने पहले मुझे छोड़ दिया था, तो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम इन सारी चीज़ों को अकेले कैसे हैंडल करती हो। शाओ जाने लगती है तो मिस्टर बाओ शाओ का हाथ पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शाओ कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, चुपचाप छोड़िए इसे। मिस्टर बाओ कहते हैं कि अब तुम्हें तो कोई बचाने भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम एक विधवा हो। ये बोलकर वो उसे मारने वाले थे। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आके मिस्टर बाओ का हाथ पकड़ लेते हैं। तो बाकी सारे मेंबर्स कहने लगते हैं कि अरे ये तो मिस्टर लिन के बेटे हैं ना, मगर अब ये यहाँ क्या करने आए हैं? तब एक मेंबर कहता है कि शायद ये सारी प्रॉपर्टी हथियाने आए होंगे। इनको क्या लगता है कि सारी प्रॉपर्टी हम इनको दे देंगे? तो एक आदमी कहता है कि इन्होंने तो मिस्टर लू से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे, तो अब यहाँ ये क्या करने आए हैं? मिस्टर बाओ कहते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारा इस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत पहले ही इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं देने वाले, तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मिस्टर लू कहता है कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी लेने नहीं आया हूँ। शाओ कहती है प्लीज़ मिस्टर लू, आज तुम्हारे पापा का फ्यूनरल है, यहाँ कोई तमाशा मत करना। तभी वहाँ पर मिस्टर लू अपने गुंडों को बुला लेते हैं और उनके गुंडे सभी लोगों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर लू उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाने लगते हैं, जिसमें उनकी बेटी बोल रही होती है कि पापा आज 11 बजे मैं डिज्नीलैंड जाऊंगी। मिस्टर बाओ कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मिस्टर लू कहते हैं कि मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और 3 तक करूँगा, जिसके बाद तुम्हारी बेटी बचेगी नहीं। ये सुनकर मिस्टर बाओ चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, मगर कहते हैं कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक एक करके जैसे ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो शाओ मिस्टर लू से कहती है कि तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? लू उसके क्लोज जाकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। शाओ उसे धक्का देकर कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अपने पापा के फ्यूनरल पर ये सारी बातें कर रहे हो? अगर यही सब करना है तो यहाँ से चले जाओ। मिस्टर लू वहाँ पे खड़े सभी वेटर्स को बाहर जाने को कहते हैं और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि देखो, अब मेरे डैड तो रहे नहीं, मगर वो ज़रूर चाहेंगे कि उनकी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि तुम, उन्हें कोई बहुत प्यार से और संभाल के रखे।
और जैसा कि तुमने थोड़ी देर पहले देखा, अब ऐसी सिचुएशंस तुम्हारी लाइफ में हर दिन आएंगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें संभाल कर रखूँ, क्योंकि मुझसे अच्छा ऑप्शन तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और वैसे भी तुम्हारे पास भी कोई ऐसा तो होना चाहिए ना जो तुम्हें हर चीज़ों से प्रोटेक्ट करे। शाओ कहती है, थैंक यू सो मच, बट कोई ज़रूरत नहीं मेरी सुरक्षा करने की, क्योंकि मैं खुद से खुद की सुरक्षा कर सकती हूँ। मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, अच्छा बताओ, आज से पहले मैंने तुम्हारे लिए ऐसा क्या नहीं किया जो तुमने मुझे छोड़कर मेरे डैड से शादी कर ली। शाओ कहती है, मेरे लिए मिस्टर लिन ही काफ़ी हैं, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं। मिस्टर लू कहने लगते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर्टी से मतलब था। तुम्हें तो बस मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। मिस्टर लू शाओ के क्लोज जाने लगते हैं तो शाओ उन्हें एक थप्पड़ मार देती है। मिस्टर लू कहते हैं, मैं चाहता था कि तुम अपने घुटनों के बल पे बैठकर मुझसे माफ़ी मांगो, बट अब मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनो। ये बोलकर वो शाओ के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने लगते हैं और कहते हैं कि पहले तो तुम मेरे पापा की वाइफ थी, लेकिन अब मेरी बीवी हो। अब नेक्स्ट सीन में शाओ बहुत दुखी थी और धीरे धीरे चल रही थी। तभी हम उसके क्लासमेट मिस्टर शी को देखते हैं, जो कि उसे आवाज़ देते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो। शाओ कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है, अरे मैं बस जस्ट बगल से जा रहा था तो मैंने सोचा तुम्हारा हाल चाल ले लूँ। अभी तुम्हारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है ना, इसीलिए। शाओ कहती है, थैंक यू सो मच, बट अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है, मगर तभी वो एक कार से टकराने वाली थी, लेकिन शी उसे बचा लेता है और शाओ से कहता है कि कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ध्यान से चला करो। वो उसे अपना कोट देता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और वो इन दोनों को साथ में ऐसे देख लेते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत जेलसी हो रही थी, तो वो अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। सेक्रेटरी बताता है कि ये शिन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और साथ साथ मिसेस शाओ का क्लासमेट भी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू घर पे आते हैं और सर्वेंट से पूछते हैं कि शाओ कहाँ है। वो बताती है कि रूम में। मिस्टर लू जैसे ही अपने रूम में जाते हैं तो शाओ उनके ऊपर एक ग्लास फेंक के मारती है। इससे उन्हें ज़्यादा तो नहीं लगता, बट उनके फेस पे 2 कट लग जाते हैं। शाओ कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरे सामने खड़े होने की। मिस्टर लू कहते हैं, आखिर तुम करना क्या चाहती हो, और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम मुझे डरा दोगी और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं मेरी जान। वो शाओ को बेड पर धक्का देते हैं तो शाओ कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मगर वो उसको जाने नहीं देते और कहते हैं कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि तुम अब मेरी वाइफ हो और अब तुम्हें कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता। शाओ मिस्टर लू को धक्का देकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि आखिर तुम्हें भी समझ क्यों नहीं आ रहा कि अब मैं तुम्हारी मॉम हूँ, स्टेप मॉम, ना कि तुम्हारी वाइफ। सो प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हारे डैड से शादी की थी। मिस्टर लू कहते हैं कि अब तुम ये बात तो भूल ही जाओ कि अब तुम कभी मुझसे दूर जा पाओगी। मैं अब तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। सो प्लीज़ अब मुझसे दूर जाने की टेंशन मत लो। अगर लेनी ही है तो टेंशन कल होने वाली मीटिंग की लो कि तुम वहाँ क्या बोलने वाली हो। नेक्स्ट सीन में हमें शाओ को दिखाते हैं, जो कि रेडी होके मीटिंग के लिए जा रही होती है। शाओ जिस कार में बैठती है उसी कार में मिस्टर लू भी आकर बैठ जाते हैं। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर लू कहता है कि दरअसल मुझे भी उसी बिल्डिंग में जाना है ना, इसीलिए चलो साथ में चलते हैं। जिसके बाद वो ड्राइवर से कहता है, चलो। मीटिंग में आने के बाद शाओ कहती है कि मेनली आज की मीटिंग में मैं बस यही डिस्कस करूंगी कि मिस्टर लिन के जाने के बाद हम इस कंपनी में क्या क्या चेंजेस करेंगे। बाओ कहता है कि अभी मिस्टर लिन को मरे हुए तो 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने ऑलरेडी अपने स्टेपसन के साथ इंटीमेट भी हो गई। ये सुनकर वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं और शाओ अपने गले के निशान को छुपाने लगती है और ये सब सुनकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर लू आकर शाओ को बिठाता है। ये देखकर बाओ कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है और तुम तो अब इस कंपनी के शेयर होल्डर भी नहीं हो, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मिस्टर लू कहता है, चलो मैं मानता हूँ कि मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, बट मुझसे रिलेटेड यहाँ बहुत से काम हैं। वो मिस्टर बाओ को एक फाइल दिखाता है और कहता है, चलो जल्दी बताओ, पिछले प्रोजेक्ट में से तुमने कितने पैसे चोरी किए थे।
मिस्टर बाव एक्टिंग करने लगता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो काफ़ी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी में इतना बड़ा घोटाला करने की। बाव अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, तो मिस्टर लू सिक्योरिटी को बुलवाकर उसे कंपनी से बाहर करवा देता है। शाओ मिस्टर लू से कहती है, तुम्हें पता था कि आज बाव जरूर कुछ न कुछ ट्रबल क्रिएट करेगा, इसीलिए तुम आज मेरे साथ यहाँ आए, है ना? मिस्टर लू कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम यहाँ मेरे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू जा रहे होते हैं, तभी मिस्टर बाव उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। लू उसे इग्नोर कर देता है तो बाव को गुस्सा आ जाता है। दैट्स वाई वो लू को चाकू मारने वाला था, मगर तभी वहाँ शाओ आ जाती है और मिस्टर लू को बचाने के चक्कर में वो चाकू खुद शाओ को लग जाता है। मिस्टर लू जैसे ही ये देखते हैं कि मुझे बचाने के चक्कर में शाओ को चाकू लग गया, तो वो मिस्टर बाव को पीछे धक्का दे देते हैं और शाओ को देखते हैं, जिसका काफ़ी ब्लड लॉस हो गया था। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ मिस्टर लू बैठे होते हैं एंड शाओ का ऑपरेशन हो रहा था। तभी वहाँ मिस्टर लू का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि मिस्टर बाव को पुलिस ले गई है। तो लू कहता है, मैं नहीं चाहता वो जेल जाए, मैं चाहता हूँ उसे भी वही दर्द फील हो जो शाओ ने फील किया था जब उसे चाकू लगा था। उनका सेक्रेटरी बोलता है कि बॉस, आपको नहीं लगता जो हम कर रहे हैं वो गलत है? मिस्टर लू कहता है, मगर उसने जो शाओ के साथ किया उसका क्या वो सही था? तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि पेशेंट तो अभी ठीक है, बट अभी हमें कुछ दिन और उन्हें हॉस्पिटल में रखना होगा क्योंकि उनका ब्लड लॉस बहुत हुआ है। मिस्टर लू कहते हैं कि ठीक है, बस आप उसे ठीक कर दो। अब नेक्स्ट सीन में वो शाओ के पास बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि शाओ को अभी भी मेरी चिंता है, वो अभी भी मेरी केयर करती है। तभी शाओ को होश आ जाता है। वो उठना चाहती थी तो मिस्टर लू उसे बैठने में हेल्प करते हैं एंड देन उसे सूप पिलाने लगते हैं, मगर शाओ मना कर देती है कि मैं खुद पी लूँगी। फिर वो उनके हाथ से सूप लेकर खुद पीने लगती है। मिस्टर लू पूछते हैं, आखिर तुमने मुझे बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में क्यों डाली? शाओ कुछ नहीं बोलती। मिस्टर लू उसे किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो शाओ अपना चेहरा घुमा लेती है। ये देखकर मिस्टर लू कहते हैं कि तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं पसंद तो बताओ, और अगर पसंद है तब भी बताओ। शाओ कहती है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तो मिस्टर लू बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें किसी का कॉल आता है तो वो कॉल पे बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ शाओ को भी उसकी दोस्त का कॉल आता है। उसकी दोस्त बोलती है कि फाइनली मैं अब्रॉड से वापस आ रही हूँ, इसीलिए मैंने घर पर पार्टी रखी है, तुम्हें ज़रूर आना है। तो शाओ कहती है, बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगी। तभी मिस्टर लू उसको कॉल पे बात करते हुए देख लेते हैं और कहते हैं कि मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या गया और तुम किसी और से बात करने लगी, और देखो तो कॉल पे बात करके तुम कितनी खुश हो गई। शाओ कहती है, अरे बाबा, याओ याओ का कॉल था, वो वापस आ रही है ना, इसीलिए मैं इतनी खुश हूँ, और उसने वेलकम पार्टी रखी है, तो क्या मैं जाऊँ? मिस्टर लू कहता है, हाँ ठीक है, चली जाना, पर अभी रेस्ट करो। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है। शाओ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वो जैसे ही अंदर आती है उसे याओ दिखती है। दोनों सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर शी भी आ जाते हैं, जिसके बाद तीनों मिलकर बात करने लगते हैं। याओ शाओ को एक ड्रिंक देती है और कहती है, तुम ये पियो, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। उसके जाते ही मिस्टर शी कहते हैं, ये ड्रिंक तुम्हारे लिए बहुत हार्ड हो जाएगी, इसीलिए तुम दूसरी ले लो। शाओ जैसे ही वो दूसरी वाली ड्रिंक पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। मिस्टर शी उसे अपनी कोट पहना के ऊपर रूम में लेके जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब शाओ को होश आता है तो वो देखती है कि वो तो किसी के रूम में है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम उसके दोस्त मिस्टर शी को देखते हैं, जो कि बहुत वियर्ड सी क्रीपी स्माइल दे रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर लू को दिखाया जाता है, जो कि शाओ के मैसेज का वेट कर रहा था। तभी उसके पास किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसमें किसी ने शाओ और मिस्टर शी की फ़ोटो सेंड की थी। ये देखकर मिस्टर लू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना फ़ोन फेंक कर सीधा घर की ओर निकल जाते हैं। वो शाओ के रूम में जाने वाले थे, मगर शाओ कहती है, अभी तुम बाहर ही रहो, क्योंकि मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं।
मगर वो फिर भी अंदर आ जाते हैं और शाओ को बेड पे धक्का दे देते हैं। शाओ कहती है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मिस्टर लू उसे फोटो दिखाकर कहते हैं, तुम अभी भी मुझसे पूछ रही हो कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकती हो कि तुम उसके साथ इस फोटो में क्या कर रही हो? शाओ कहने लगती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मिस्टर लू कहते हैं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें सब पता है। तुम यही सब प्लान कर रही थी ना, ये तुम्हारी प्लानिंग थी। तभी शाओ के पास मिस्टर शी का कॉल आने लगता है और मिस्टर शी कहने लगते हैं कि शाओ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, जो भी हुआ था हमारे बीच कल रात। और ये सुनकर मिस्टर लू को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में फोन फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुमने जो मेरी जान बचाई थी वो भी तुम्हारे प्लान का पार्ट था ना। शाओ मना करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर लू गुस्से में ये बोलकर वहां से चले जाते हैं कि अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो मिस्टर लू की ऑफिस आती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मुझे मिस्टर लू से मिलना है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि अभी उनकी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स हैं, तो वो खत्म होने के बाद ही आप उनसे मिल सकती हैं, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये सुनकर शॉ मिस्टर लू को कॉल करने लगती है। उधर हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि जानबूझकर शाओ का कॉल इग्नोर कर रहा था। मिस्टर लू का सेक्रेटरी बोलता है कि शाओ आपका बहुत देर से वेट कर रही है, आप मिल लो ना उससे। मिस्टर लू कहता है कि उसे थोड़ा वेट करने दो। अब हम देखते हैं कि मिस्टर लू का वेट करते करते सुबह से शाम हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मिस्टर लू आते हैं और शॉ को उठाकर ले जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, देखा, मैं तो सोच ही रही थी कि ये लड़की स्पेशल है, तभी तो मिस्टर लू खुद आए हैं इसे ले जाने के लिए। तो दूसरी रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि कहीं ये सीईओ की वाइफ तो नहीं। अब हम शॉ को देखते हैं जिसकी अभी नींद खुलती है। वो देखती है कि उसके ऊपर मिस्टर लू का कोट रखा हुआ है और मिस्टर लू भी वहीं खड़े हुए हैं। वो मिस्टर लू के पास जाने लगती है मगर तभी अचानक से गिरने वाली थी, मगर मिस्टर लू उसे पकड़ लेते हैं। फिर मिस्टर लू शाओ से पूछते हैं कि मैंने सुना है आज तुम सुबह से मेरा वेट कर रही थी, कुछ काम था क्या? तो शाओ कहती है कि हाँ, मैं शिन फैमिली के बारे में बात करने आई हूँ। ये सुनकर मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है कि तुम सुबह से मेरा वेट कर रही थी सिर्फ इसलिए ताकि तुम शिन फैमिली के बारे में बात कर पाओ। तो शाओ कहती है कि अरे मिस्टर शिन इनोसेंट है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, प्लीज तुम उन्हें कुछ मत करना। मिस्टर लू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है ये सोचकर कि अभी भी शाओ को मिस्टर शिन की टेंशन हो रही है। वो शाओ का गला पकड़कर बोलते हैं कि मेरी भी फीलिंग्स हैं, क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? फिर वो उसको पीछे धक्का दे देते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, मगर उसके लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। पहले तो शाओ थोड़ा हेजिटेट करती है, बट देन वो अपना शर्ट उतारने लगती है। वो अपना शर्ट उतार देती है तो मिस्टर लू उसे रोक देते हैं कि बस करो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, और उसे अपना कोट देते हैं और कहते हैं कि तुम सच में चाहती हो कि मैं उसे कुछ ना करूं? क्या वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? जिसके बाद वो उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, मगर ये प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम कर दो और यहाँ से चली जाओ। शाओ मना करने लगती है तो मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम अभी भी मेरे डैड को मिस करती हो ना। शाओ कहने लगती है कि प्लीज मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं। मिस्टर लू कहते हैं, नफरत? एक काम करो, तुम मुझे मार ही दो, ये रोज रोज का दर्द सहना तो नहीं पड़ेगा और फिर मेरी आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। ये सुनकर शाओ पेपर्स पर साइन कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू कार में बैठकर जा रहे होते हैं और शाओ उनके कार के पीछे भागने लगती है। भागते भागते वो गिर जाती है तो मिस्टर लू कार रुकवाकर बाहर आते हैं और उसको उठाने लगते हैं। तो शाओ कहती है कि प्लीज मिस्टर शिन के साथ कुछ मत करना। और फिर क्या था, ये सुनकर तो मिस्टर लू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू जा रहे होते हैं, तभी एक लड़की आती है और मिस्टर लू से कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ स्पेंड करोगे ना? मिस्टर लू कहते हैं हम बाद में बात करते हैं, मगर तभी वो देखते हैं कि पीछे से शाओ आ रही है, इसलिए वो जानबूझकर उस लड़की से कहते हैं कि हाँ डार्लिंग, तुम्हारे साथ ही स्पेंड करूंगा, इसीलिए तो आया हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओ मिस्टर लू का वेट कर रही थी। जैसे ही मिस्टर लू बाहर आते हैं तो शाओ उनके बाल सुखाने लगती है। मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा?
तुम खुद को समझती क्या हो? आखिर तुम हो क्या मेरे लिए? कुछ भी नहीं हो तुम। तो शाओ कहती है, आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम जिंदगी भर उस लड़की से बदला लेते रहोगे जिसने तुम्हें छोड़कर तुम्हारे डैड से शादी की? ऐसा करके तुम मुझे नहीं बल्कि खुद को सजा दे रहे हो। मुझसे ज्यादा तुम्हें तकलीफ होगी। मिस्टर लू कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये सब बोलने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे एक बेबी दो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, एक बॉडीगार्ड शाओ के पास आकर कहता है कि आपको बाहर कोई बुला रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर लू के पास उनका सेक्रेटरी आता है और बताता है कि शाओ के पास आपके अंकल मिस्टर वॉन गए हुए हैं। ये सुनकर मिस्टर लू थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर वॉन बैठे होते हैं और वहाँ पे उनके साथ और भी गुंडे थे। मिस्टर वॉन शाओ से बोलते हैं कि तुम ही कंपनी को हैंडल करती हो ना, तो तुम्हें पता होगा आखिर कंपनी के इम्पोर्टेंट पेपर्स कहाँ हैं। शाओ मना कर देती है कि मुझे नहीं पता, तो वो मानते नहीं और कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मुझे पता लगाने के और भी तरीके आते हैं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। शाओ अभी भी मना कर रही थी तो मिस्टर वॉन उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ मिस्टर लू आते हैं और मिस्टर वॉन को एक लात मारकर हटा देते हैं। वो शाओ से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? इतने में ही शाओ बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर मिस्टर लू से बोलते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं, मिस शाओ बिल्कुल ठीक है, बस ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर बोलते हैं कि हमें कुछ चेकअप और करना है, इसलिए उन्हें कुछ दिनों तक यही रहना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू के गुंडे मिस्टर वॉन को मार रहे होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। दूसरी तरफ शाओ को होश आ जाता है। तभी वहाँ नर्स आती है और बोलती है कि तुम अभी लेटी रहो। तभी वहाँ मिस्टर लू आ जाते हैं तो वो नर्स वहाँ से चली जाती है। शाओ उससे पूछती है कि बाकी सब कहाँ गए। तो मिस्टर लू कहते हैं, तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या पापा ने तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट पेपर्स दिए थे। शाओ कहती है, हाँ दिए तो थे, पर उन्होंने मुझे ये बात किसी और से बताने को मना की है। मिस्टर लू कहते हैं, ठीक है। अच्छा तुम ये बताओ कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? तुमने पहले भी मना कर दिया था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लू काफी खुशी खुशी फ्लावर बुके लाए होते हैं क्योंकि वो आज शाओ को शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे, और अपनी सर्वेंट से पूछते हैं कि शाओ कहाँ पे है। तो वो सर्वेंट बोलती है कि वो तो आपके पापा के रूम में है। मिस्टर लू जैसे ही रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि शाओ और उसके पापा दोनों रूम में बैठे हैं। मिस्टर लू के पापा बोलते हैं कि अब मैं शाओ से शादी करने वाला हूँ, तो अब शाओ तुम्हारी मम्मी बन जाएगी, तो तुम शाओ की रिस्पेक्ट करना। ये सुनकर मिस्टर लू के हाथ से फ्लावर नीचे गिर जाता है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे शाओ और मिस्टर लू एक दूसरे को देख रहे होते हैं और तभी पीछे से आवाज आती है कि शाओ तुम ठीक तो हो। मिस्टर लू शाओ से कहते हैं, क्या तुमने मिस्टर शिन से बात की थी? तो शाओ कहती है कि नहीं, मैंने उनसे बात नहीं की और ना ही मैंने बताया है कि मैं बीमार हूँ। मिस्टर लू बाहर जाने लगते हैं तो मिस्टर शिन अंदर आते हैं और कहते हैं, तुम ठीक हो? शाओ कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर लू शाओ से कहते हैं, मिस्टर शिन से कहो ये यहाँ से चला जाए। इससे पहले शाओ कुछ बोलती मिस्टर शिन उसका हाथ पकड़कर उसे भी ले जाने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर लू भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और मिस्टर शिन को एक थप्पड़ मारते हैं, जिसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है। शाओ मिस्टर लू को रोकने लगती है और मिस्टर शिन से कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मिस्टर शिन वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर लू शाओ को बेड पर धक्का देकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू ने शाओ के हाथ बांध दिए हैं और उसे रूम में लॉक कर दिया है। अब शाओ अपना फोन चलाने लगती है। तभी उसे लगता है कि कोई आने वाला है, तो वो जल्दी से सोने की एक्टिंग करने लगती है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और वो शाओ से बोलता है कि आज शाम को एक पार्टी है, आपको वहाँ जाना है, मिस्टर लू का ऑर्डर है। तो शाओ पहले तो मना करती है बट बाद में हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लू को देखते हैं जहाँ पे उनका सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि शाओ जाने के लिए रेडी है। अब हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं शाओ के साथ डिनर करने के लिए। वो अपनी न्यू टाई भी पहनते हैं। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि याओ याओ के भाई की केयर कर रही थी क्योंकि उसे फीवर था, और याओ याओ यहाँ पे थी नहीं।
वो याओ याओ को कॉल करती है और बताती है कि अब तुम्हारा भाई ठीक है, मगर तभी उसे याद आता है कि आज तो उसे पार्टी में जाना था। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक अंकल मिस्टर गू और उनकी बेटी जोई मिस्टर लू के साथ खड़े होते हैं। वो लोग बातें करते हैं। मिस्टर गू बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि तुम दोनों बचपन से ही दोस्त हो। मगर मिस्टर लू मना कर देते हैं कि नहीं, मैं जोई से शादी नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे शाओ आती है और मिस्टर लू कहते हैं कि वो देखो, वो है शाओ मेरी वाइफ। जिसे देखकर जोई बोलती है कि ये तो तुम्हारी मॉम थी ना, आखिर तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो। मिस्टर गू कहता है कि अपनी बेटी को समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। तो अंकल उसे चुप होने को कहते हैं। जोई शाओ से कहती है कि चलो मैं तुम्हें ड्रिंक कराती हूँ। शाओ के साथ मिस्टर लू भी जाने लगते हैं, मगर मिस्टर गू उन्हें रोक लेते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो लड़कियों के बीच में, उन दोनों लड़कियों को जाने दो। वो लड़की शाओ से कहने लगती है कि तुम कितनी गिरी हुई हो। शाओ कहती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, और ये बोल के वो जाने लगती है। जोई शाओ के ऊपर ड्रिंक फेंकने वाली थी, मगर तभी मिस्टर शिन बीच में आ जाते हैं और ड्रिंक उनके ऊपर गिर जाती है। वो शाओ से पूछते हैं तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। मिस्टर शिन जोई से बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ के ऊपर ड्रिंक फेंकने की। ये सुनकर जोई शाओ से कहती है कि आखिर तुमने क्या जादू करके रखा है सब पे, सब तुम्हारे पीछे पागल हो रखे हैं। पहले मिस्टर लिन, फिर मिस्टर लू और अब ये मिस्टर शिन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओ और मिस्टर शिन एक रूम में बैठे होते हैं। मिस्टर शिन कहते हैं कि उस रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, पता नहीं वो फोटोज किसने क्लिक की। तभी वहाँ पर जोई और मिस्टर लू दोनों आ जाते हैं। मिस्टर लू शाओ को अपनी तरफ करते हैं और जोई कहती है देखो ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर शिन कहते हैं कि जब जोई शाओ को बुली कर रही थी तब तुम कहाँ थे। शिन बोलती है कि मैंने किसी को बुली नहीं किया, मगर मिस्टर लू कहते हैं मुझे सब पता है किसने किया है और किसने नहीं। ये बोलकर वो शाओ को वहां से लेकर चले जाते हैं और एक प्लेस पर लेकर आते हैं। शाओ बोलती है तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है मेरे हाथ में कितना जोर से दर्द हो रहा है। मिस्टर लू कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है उस आदमी से बात करने के लिए, मगर तुम हो कि। शाओ कहती है कि मैं उसके पास नहीं गई थी, बल्कि वो खुद मेरे पास आया था मेरी हेल्प करने के लिए, और ना ही उस रात हमारे बीच कुछ हुआ था। मिस्टर लू कहता है कि मुझे सब पता है, मेरे पास फोटोज हैं, तो प्लीज झूठ बोलना बंद करो, ये झूठ तुम्हारा नहीं सुनना चाहता मैं। शाओ कहती है आखिर तुम्हें मुझ पे भरोसा क्यों नहीं होता। मिस्टर लू कहता है ठीक है, तो बताओ आज कहाँ थी तुम, पार्टी में इतना लेट क्यों आई। शाओ कहती है कि याओ याओ के भाई को फीवर हो रहा था तो मैं उसी के पास थी। मिस्टर लू बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो दीवार पर अपना हाथ मारकर वहां से चले जाते हैं। अब मिस्टर लू बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे। जोई भी उन्हीं के पास खड़ी थी। शाओ जब ये देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। अब हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे और गेट खोलने के लिए बोलते हैं। जैसे ही शाओ गेट खोलती है तो वो शाओ के ऊपर ही गिर जाते हैं और शाओ से कहते हैं कि प्लीज ये सब करना बंद करो, आखिर तुम मेरे साथ ये सब कब तक करोगी। शाओ उन्हें बाथटब में बिठा देती है ताकि उनका नशा थोड़ा कम हो जाए, मगर मिस्टर लू तो शाओ को भी अपने साथ बाथटब में खींच लेते हैं और फिर वो उसे किस करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और पूरी रात साथ में स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ उठकर सबसे पहले बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने लगती है, तो मिस्टर लू उसे ये करता हुआ देख लेते हैं। वो पूछते हैं कि क्या खा रही हो। शाओ कहती है कुछ नहीं, बस मल्टीविटामिन्स हैं। मगर मिस्टर लू उससे दवाइयाँ लेकर देखते हैं तो उन्हें भी पता चल जाता है कि ये बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ बच्चा क्यों नहीं करना चाहती। शाओ कहती है क्योंकि इस जन्म में हम कभी भी साथ नहीं हो सकते। मिस्टर लू कहते हैं आखिर हम साथ क्यों नहीं हो सकते। शाओ बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है, तो मिस्टर लू उसे हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू को देखते हैं, उनके हाथ में एक रिंग होती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और मन में सोचते हैं कि शाओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। तभी मिस्टर लू के पास उनका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि शाओ को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब हम शाओ को देखते हैं जिसे अंकल ने ही किडनैप करवाया था। अंकल शाओ से कहते हैं ये देखो मेरा फेस,
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो शाओ कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी हरकतों की वजह से ये सब हुआ है। ना तुम बुरे काम करते और ना ये सब तुम्हारे साथ होता। तो अंकल बोलते हैं चलो मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलता हूँ। मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना, लेकिन अगर मैंने तुम्हें पकड़कर मार दिया तो तुम हार जाओगी। अंकल शाओ की रस्सी खोल देते हैं और शाओ भागने लगती है, मगर तभी अंकल उसे आयरन रॉड से मारते हैं, जिस वजह से शाओ वही नीचे गिर जाती है। अंकल बोलते हैं कि देखो तुम हार गई, अब मेरी बारी। तो अंकल अपने गुंडों को बुलाते हैं और गुंडों से कहते हैं कि तुम लोग शाओ के साथ कुछ भी कर सकते हो जो मन करे। इतना सुनते ही वो गुंडे शाओ के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। अंकल दूर से खड़े होकर ये सब देख रहे थे और कहते हैं कि अब मैं भी देखता हूँ, आखिर तुम्हें बचाने कौन आता है। तभी वहां पर मिस्टर लू आ जाते हैं और शाओ को उन गुंडों से बचाते हैं। फिर वो उसे उठाकर ले जाने लगते हैं, मगर अंकल अपने गुंडों से कहते हैं कि मिस्टर लू को मारो। एक गुंडा उनके सिर पे आयरन की रॉड मार देता है, जिस वजह से उनके सर से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है और वो वहीं नीचे गिर जाते हैं। फिर भी वो उठते हैं, बिल्कुल हमारे बॉलीवुड के हीरो की तरह। कितना भी मार खा लो, हीरो को तो एंड में उठकर गुंडों की पिटाई करनी ही है। उसी तरह मिस्टर लू उठकर उन गुंडों की अच्छी खासी बैंड बजाते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर लू अपनी पट्टी करवाकर बाहर आते हैं तो वो मिस्टर शिन को देखते हैं, जो कि शाओ के पास जा रहा था। मिस्टर लू उसे देखकर जेलस हो जाते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते। मिस्टर शिन कहता है कि क्यों नहीं जा सकता, उसका दोस्त हूँ मैं उससे मिल सकता हूँ। मगर मिस्टर लू उसे धमकी देने लगते हैं तो मिस्टर शू वहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर लू शाओ के पास अंदर जाते हैं और बगल में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही शाओ को होश आता है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो। शाओ बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हें ज्यादा चोट लगी थी। वो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस अपना ध्यान रखो। तभी शाओ के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। अब शाओ मिस्टर लू से कहती है कि तुम जाओ यहाँ से और जाकर आराम करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। मगर मिस्टर लू कहता है कि अगर मैं चला गया तो तुम क्या खाओगी। गाइस मतलब पूछ तो ऐसा रहा है कि अगर मैं चला गया तो तुम क्या खाओगी, जैसे वो खाना नहीं बल्कि उसे खाने वाली है। बाय द वे हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, हमें क्या। मिस्टर लू कहता है अगर मैं चला गया तो तुम क्या खाओगी, रुको मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अब मिस्टर लू शाओ के लिए सूप लाते हैं। शाओ जल्दी से वो सूप खत्म कर लेती है और मिस्टर लू से कहती है कि अब जाओ तुम भी रेस्ट करो। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे पास रहूं। शाओ कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है, मैं चाहती हूँ तुम जाकर थोड़ा रेस्ट करो। मिस्टर लू के जाते ही शाओ अपना फोन चेक करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम शाओ और जोई को देखते हैं। जोई शाओ को मिस्टर लू की फोटो दिखाती है और कहती है जब तुम मिस्टर लू को छोड़कर चली गई थी तो मिस्टर लू ने अपने ही दिल में 2 बार स्टैब कर दिया था। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और तब तो तुम यहाँ थी भी नहीं। उस वक्त मैंने ही मिस्टर लू का पूरा ध्यान रखा था, तुम मिस्टर लू को डिजर्व नहीं करती। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं, जो कि मिस्टर लिन के ग्रेव पर आई होती है और बोल रही थी कि हमने बिल्कुल सही किया है सर। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मिस्टर लिन और शाओ बात कर रहे होते हैं। तो मिस्टर लिन शाओ से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। शाओ कहती है कि हाँ सर बताइए आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए। मिस्टर लिन कहते हैं कि मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मुझे पता है मेरे मरने के बाद मेरे सारे भाई मेरी प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करेंगे और मिस्टर लू को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, उसे तंग करेंगे। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। शाओ कहती है ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगी। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। वहाँ पे बारिश होने लगती है तो मिस्टर लू अम्ब्रेला लेके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपने डैड को दिखाऊंगा कि तुम मेरी हो चुकी हो। और ये बोलकर वो शाओ को वहीं किस करने लगते हैं। शाओ मिस्टर लू को पीछे हटा के बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। अब हम देखते हैं वो दोनों कार में इंटीमेट हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर लू उसे फोर्स कर रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं, जो कि बेड पर बैठी होती है। तभी वहाँ एक सर्वेंट आती है
और शाओ को सूप देते हुए कहती है कि आप ये पी लो, इसे पीकर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। शाओ पहले तो मना करने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं पीना, मगर बाद में वो सूप पी ही लेती है। मगर तभी उसे तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है। सर्वेंट पूछती है कि आप ठीक तो हो ना? शाओ कहती है, कल हॉस्पिटल जाऊंगी तो पता चल जाएगा। अब हम मिस्टर लू को देखते हैं, जो कि शाओ के लिए सूप लाते हैं। शाओ मना करने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं पीना। मिस्टर लू कहते हैं, क्या कहा, जरा दोबारा कहना तो। शाओ चुपचाप सारा सूप खत्म कर लेती है और मन में सोचती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर शाओ को बताता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर शाओ पहले तो थोड़ा उदास होती है, बट बाद में वो भी खुश हो जाती है। अब हम शाओ और मिस्टर लू को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? तुम मेरे साथ रहकर दुखी हो ना, इसीलिए तुम कुछ खा नहीं रही। तो शाओ कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो खाना खाने लगती है, लेकिन बाद में उसे वॉमिटिंग हो जाती है। अब शाओ मेडिसिन खा रही होती है, तभी मिस्टर लू आ जाते हैं और शाओ से पूछते हैं कि आखिर ये किस चीज़ की दवाइयाँ हैं। शाओ कहती है किसी भी चीज़ की नहीं, वो दरअसल आज मैं हॉस्पिटल गई थी ना, तो बस डॉक्टर्स ने मुझे ये दवाइयाँ दी थी तो वही खा रही हूँ। मिस्टर लू उन दवाइयों को कहीं रखकर चले जाते हैं। तभी शाओ के पास मिस्टर शिन की कॉल आती है, जो कहते हैं कि प्लीज़ तुम नीचे आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। शाओ नीचे जाती है। मिस्टर शिन कहते हैं कि चलो कार में बैठकर बात करते हैं। शाओ मना कर देती है कि नहीं, हम बाहर ही बात कर लेते हैं, जो भी तुम्हें बात करनी है। मिस्टर शिन कहते हैं कि क्या तुम्हें मिस्टर लू का डर है? तो ये सुनकर शाओ कार में बैठ जाती है। शाओ कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ इसीलिए मिलने आई हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मैं तुम्हारी लवर नहीं बन सकती। जिस पर मिस्टर शिन कहते हैं कि ठीक है। फिर वो दोनों कार से बाहर आ जाते हैं और शाओ मिस्टर शिन को एक आखिरी बार हक करती है। ये सब दूर से जोई भी देख रही होती है और मन में सोचती है कि आखिर मिस्टर लू को ऐसा भी क्या पसंद आ गया इस लड़की में, जो कि ये पागल है इस लड़की के पीछे। वो गुस्से में शाओ को अपनी कार से मार देती है और शाओ वहीं बेहोश हो जाती है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर शिन आते हैं तो शाओ से कहते हैं कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है। शाओ ये सुनकर रोने लगती है कि ऐसा कैसे हो गया। मिस्टर शिन कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें नीचे नहीं बुलाता। तभी वहाँ मिस्टर लू आ जाते हैं और वो मिस्टर शिन के साथ लड़ने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर शिन कहते हैं कि लड़ने के बजाय पहले तुम अपनी वाइफ को संभालो। मिस्टर लू शाओ से पूछते हैं कि सच सच बताओ, आखिर ये बच्चा किसका था? जिस पर शाओ कहती है कि क्या तुम्हें सच में यकीन नहीं कि वो बच्चा तुम्हारा था? ये बोलकर वो रोने लगती है। फिर मिस्टर लू और मिस्टर शिन आपस में लड़ने लगते हैं। शाओ उन दोनों को अलग करने की कोशिश करती है तो मिस्टर लू उसको धक्का दे देते हैं, जिस वजह से शाओ गिर जाती है। तो मिस्टर शिन जाकर उसकी हेल्प करने लगते हैं। मिस्टर लू उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी वाइफ का ध्यान खुद रख लूँगा। मिस्टर शिन वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर लू शाओ से पूछते हैं कि क्या ये बच्चा सच में मेरा ही था? शाओ बोलती है कि हाँ। आखिर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? जिस पर मिस्टर लू कहते हैं क्योंकि तुम तो स्टार्टिंग से बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रही थी, तुम तो चाहती ही नहीं थी कि कोई बच्चा हो। तो शाओ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खुद ये सोच रही थी कि तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं 1 वीक से ज़्यादा प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर लू कहता है कि मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं, तुम तब तक इस रूम में रहोगी जब तक मैं ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेता कि आखिर ये बच्चा था किसका। अब हम मिस्टर लू और उनके सेक्रेटरी को देखते हैं। मिस्टर लू पूछते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। सेक्रेटरी बताता है कि अभी तक बस यही पता चला है कि कार में कोई और नहीं बल्कि आपकी ही दोस्त थी। शाओ के साथ ये सब उसी ने किया है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लू को देखते हैं, जो कि मिस्टर गू और जोई की कार को रोकते हैं और फिर उनकी कार पे अपने हॉकी से मारने लगते हैं, जिस वजह से उनकी कार का शीशा टूटकर उनके ऊपर ही गिर जाता है। फिर मिस्टर लू अंकल को कार से बाहर निकालकर मारने लगते हैं और जोई से पूछते हैं, तुमने शाओ को क्यों हिट किया?
जोई झूठ बोलते हुए कहती है कि मैंने नहीं किया, वो तो मेरे ड्राइवर ने किया था। मिस्टर लू कहते हैं कि देखो, मुझे लड़कियों पर हाथ उठाना पसंद नहीं, पर अगर कोई लड़की मेरी शाओ को परेशान करेगी तो मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम मिस्टर लू और शाओ को देखते हैं, जहाँ मिस्टर लू बोलते हैं कि आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। शाओ बोलती है कि मुझे डर था इस बात का कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, मेरी बातें तुम्हें झूठ लगेंगी, तुम्हें लगेगा कि ये बच्चा किसी और का है, जैसे तुम अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो मेरी बातों का। तो मिस्टर लू कहता है हाँ, नहीं कर पा रहा हूँ। शाओ कहती है तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ मिस्टर शिन से शादी करने, अब मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। ये सुनकर मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है। शाओ कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। जैसे ही मिस्टर लू वहाँ से जाते हैं, शाओ अपने पेट पर हाथ रखकर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, और फिर रोने लगती है। ये सब बाहर से मिस्टर लू भी देख रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि शाओ के पास नर्स आती है और कहती है कि चलो मैं आपको वॉक करा देती हूँ, आप थोड़ा अच्छा फील करोगे। शाओ उसके साथ जाने लगती है। फिर वो शाओ को किसी रूम में लेके चली जाती है। तो शाओ कहती है कि तुम मुझे ये कहाँ लेकर आई हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। शाओ भागने की कोशिश करती है, मगर तभी वहाँ कोई आकर उसे बेहोश कर देता है। अब हम शाओ को देखते हैं। जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो तो एक रूम में है। वो गेट पे नॉक करने लगती है, चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जोई अंदर आती है। शाओ कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। जोई कहती है इतनी आसानी से मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ। शाओ कहती है आखिर तुम चाहती क्या हो। वो कहती है मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम्हारी रेप्यूटेशन खराब हो जाए। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। जोई उस लड़के से बोलती है कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं वो काम हो जाना चाहिए। वो लड़का कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। एंड देन वो शाओ के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी मिस्टर लू आके शाओ को बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओ जो कि नहा रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं। शाओ कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया। मिस्टर लू उससे प्यार से बात करने लगते हैं कि सुनो, मगर शाओ उन्हें धक्का दे देती है, जिस वजह से उनके हाथ पे जो चोट लगी थी उससे ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है और वो शाओ से बोलते हैं कि तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो। फिर वो शाओ के बालों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कहो तुम मुझसे प्यार करती हो, से यू लव मी। मगर शाओ मना करने लगती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं कि लगता है तुम्हारी मेमोरी बहुत कमज़ोर है, रुको मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। जिसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब हम मिस्टर लू और शाओ दोनों को बेड पर देखते हैं। मिस्टर लू अपने कपड़े पहन रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम अब यहीं रहोगी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जिस पर शाओ कहती है कि मैं तो जाऊंगी, जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ जाऊंगी, मैं तुम्हारी कोई पेट नहीं हूँ या फिर कोई एनिमल नहीं हूँ, कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम हो और तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। शाओ कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। मिस्टर लू कहते हैं कि आज तक तुमने जितनी भी गलतियाँ की हैं, उन गलतियों की वजह से ही अब तुम यहाँ रहोगी। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही मिस्टर लू जाते हैं, शाओ को उल्टियाँ होने लगती हैं, वो भी खून की। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या शाओ ने कुछ खाया। सर्वेंट मना कर देती है कि नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। ये सुनकर मिस्टर लू शाओ के लिए खुद खाना लेकर जाते हैं और कहते हैं कि लो खाना खाओ। शाओ कहती है कि नहीं, जब तक तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम भूख हड़ताल करोगी और मैं मान जाऊंगा। जिसके बाद वो शाओ के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और शाओ उन्हें रोकने की कोशिश करती है। फिर मिस्टर लू थोड़ा पीछे होकर बोलते हैं कि देखो, या तो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा या फिर तुम ये खाना खाओगी। ये सुनकर शाओ चुपचाप वो सारा खाना खत्म कर लेती है। सर्वेंट उन बर्तन को लेकर चली जाती है और मिस्टर लू शाओ से कहते हैं कि तुम चाहे अब कुछ भी कर लो, पर अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं, जिसे बॉडीगार्ड ने पकड़ के रखा था।
तभी थोड़ी देर बाद वहाँ मिस्टर लू और शाओ आते हैं। ये सब देखकर शाओ कहती है कि तुम पागल हो गए हो, ये सब क्या करके रखा है तुमने। मिस्टर लू कहते हैं कि इसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दूंगा। अच्छा चलो तुम बताओ कि आखिर मैं इसके साथ क्या करूं। शाओ कहती है कि क्या करोगे, इसे जाने दो। ये सुनकर मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आखिर मैं क्यों जाने दूं इसे। वो अपने बॉडीगार्ड से बोलते हैं कि तुम शाओ को यहाँ से लेके जाओ। जैसे ही शाओ वहाँ से जाती है तो मिस्टर लू शिन से बोलते हैं तो मिस्टर लू जोई से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, कभी नहीं। जिसके बाद वो जोई को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि शाओ को पीछे से हग करते हैं और कहते हैं कि चलो हम फिर से बेबी करते हैं। शाओ कहती है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, ये सब हम बस एक बच्चे के लिए क्यों कर रहे हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि देखो मैं तो करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब हम शाओ को देखते हैं जो कि रूम से बाहर आने की कोशिश करती है, मगर सर्वेंट मना कर देती है कि प्लीज़ आप बाहर मत आओ, मिस्टर लू ने मना किया है। शाओ कहती है अच्छा ठीक है, मगर मैं लिविंग रूम में आकर तो बैठ सकती हूँ ना। फिर वो लिविंग रूम में बैठती है, सर्वेंट भी उसी के साथ थी। शाओ कहती है कि अच्छा मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ला सकती हो। सर्वेंट दूसरी सर्वेंट से कहती है चाय बनाने के लिए, मगर शाओ कहती है कि मुझे तो तुम्हारी हाथ की ही पीनी है। सर्वेंट उसे मना कर देती है कि मैं नहीं जा सकती, प्लीज़ आप समझा करो, मैं आपको ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो टेबल का सारा सामान नीचे फेंक देती है एंड देन सर्वेंट से कहती है कि चुपचाप सारा सामान उठाओ। वो जैसे ही सामान उठाने लगती है तो शाओ उसके बैग में एक फ्लावर वेस मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि गुस्सा कर रहे होते हैं कि इतने सारे लोगों के बीच में से शाओ कैसे भाग गई, तुम सब क्या कर रहे थे, आंखें निकालकर गोटियां खेल रहे थे। मिस्टर लू के बॉडीगार्ड बोलते हैं कि आप वेट करो, अभी हम शाओ को पकड़ कर लाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनके बॉडीगार्ड शाओ को पकड़ कर ले आते हैं। मिस्टर लू शाओ से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे घर छोड़कर भाग जाओगी और मैं तुम्हें पकड़ भी नहीं पाऊंगा। शाओ बोलती है कि आखिर तुम क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ, आखिर तुम मुझे फ्रीडम के साथ जीने क्यों नहीं देते। मिस्टर लू कहते हैं मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो। शाओ रोने लगती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। मिस्टर लू कहते हैं तुम ऐसे नहीं मानने वाली। फिर वो एक बकेट में पानी मंगवाते हैं, जिसके बाद वो शाओ से पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी भागना चाहती हो। शाओ हाँ बोलती है। मिस्टर लू के बॉडीगार्ड उसे टॉर्चर करने लगते हैं और दूर से मिस्टर लू ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उनसे ये सब देखा नहीं जाता, तो वो बोल देते हैं कि रुक जाओ, पर तब तक शाओ बेहोश हो जाती है। अब हम शाओ को देखते हैं जो कि बेड पर लेटी होती है, पर अभी तक उसे होश नहीं आया होता। जैसे ही शाओ को होश आता है तो मिस्टर लू कहते हैं कि फाइनली चलो तुम्हें होश आ ही गया, मैं तो कह ही रहा था कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। शाओ कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे ऐसे जिंदा नहीं रहना, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही दो। मिस्टर लू कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भी जिंदा ही रखूंगा और डेली पनिशमेंट दूंगा। जिसके बाद वो उसकी नेक पर किस करने लगते हैं। तभी शाओ की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब तो बस शाओ का सपना था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू घर आते हैं तो देखते हैं शाओ ने खाना बनाया है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम अब क्या करने का प्लान कर रही हो। शाओ कहती है कि नहीं, मैं कुछ प्लान नहीं कर रही, मैं अब बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। अब चाहे तुम मुझे लॉक करके रखो या खोल कर, मैं हर चीज़ से ओके हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। मिस्टर लू कहते हैं कि चलो वो सब तो मैं बाद में देख लूँगा, अभी हमें खाना खाना चाहिए। अब हम देखते हैं मिस्टर लू जो कि काम कर रहे होते हैं तो शाओ उनके पास जाती है और कहती है चलो अब बस भी करो, कितना काम करोगे, देर रात तक नहीं जागना चाहिए और अगर तुम इतना काम करोगे तो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा।
मिस्टर लू उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम यही लाइंस थोड़ा और प्यार से बोलोगी तो मैं अभी चल दूंगा। शाओ कहती है, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें याद है कि परसों क्या है? मिस्टर लू कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा बर्थडे। शाओ कहती है, वाह, तुम्हें तो आज भी याद है, तो फिर हम कहीं घूमने चले? मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे पता है तुम भागने की प्लानिंग कर रही हो, पर एज यू नो तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ये सुनकर शाओ उनके नक पर किस करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज शाओ रेडी होके बैठी थी, वो लिपस्टिक लगाने वाली थी, तभी वहाँ मिस्टर लू आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आज तुम इतना रेडी होकर किसके लिए बैठी हो? शाओ कहती है, और किसके लिए, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ। मिस्टर लू पूछते हैं, तो फिर आज तुमने वो वाइट ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो तुम्हें पसंद थी? शाओ कहती है, वो मैंने आज ब्लैक स्कर्ट इसलिए पहना है ताकि हम दोनों मैच कर पाएं। अब हम देखते हैं कि दोनों डिनर करने के लिए आए होते हैं। वहाँ पे शाओ केक भी कट करती है एंड वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर लू शाओ को नेकलेस पहना रहे होते हैं। तो शाओ कहती है, अच्छा क्या मैं जाकर वाइट ड्रेस पहन कर आऊँ? मिस्टर लू कहते हैं कि ठीक है, जाओ पहन कर आओ। अब मिस्टर लू को वेट करते करते बहुत टाइम हो गया था। वो अपनी सर्वेंट को बोलते हैं, जाओ जाकर चेक करो कि शाओ अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। सर्वेंट वापस आकर बताती है कि मिस शाओ तो रूम में है ही नहीं। मिस्टर लू अंदर जाके चेक करते हैं तो शाओ वहाँ सच में नहीं होती। वो अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि शाओ जहाँ कहीं भी हो उसे मेरे सामने ढूंढ कर लाओ। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि मिस्टर शी के साथ थी और कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। तो मिस्टर शी कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तभी वहाँ मिस्टर लू के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं मगर वो शाओ को वहाँ ढूंढ नहीं पाते। अब हम शाओ को देखते हैं जो कि मिस्टर शी के साथ कार में बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मिस्टर शेन उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे कि तुम डरना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम देखते हैं कि शाओ फ्लैशबैक में चली जाती है और याद करती है कि जब उसे खून की वॉमिटिंग हुआ करती थी तो उसने मिस्टर शिन को कॉल किया था और कहा था कि प्लीज़ मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। मिस्टर शिन भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। अब हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि शाओ को ढूंढ रहे होते हैं। मिस्टर लू को एक लड़की पीछे से शाओ जैसी लग रही होती है तो वो उसे आवाज़ देते हैं कि शाओ, मगर वो लड़की जैसे ही पलटती है तो वो तो कोई और थी। बॉडीगार्ड्स आकर बताते हैं कि शाओ कहीं भी मिल नहीं रही। मिस्टर लू कहते हैं ढूंढो उसे कैसे भी करके। इधर शाओ और मिस्टर शिन एक होटल रूम में होते हैं। तभी शाओ को खांसी आती है और उसके हाथ में ब्लड आ जाता है। मिस्टर शिन कहते हैं, सच सच बताओ कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है? शाओ कहती है, मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मिस्टर शिन कहते हैं, तुम मिस्टर लू से प्यार करती हो ना, तो तुम्हें उसे जाकर बता देना चाहिए। मगर शाओ मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस हालत में देखकर और भी दुखी हो जाए। वैसे भी मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। अब हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि आखिर शाओ कहाँ जा सकती है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि हो सकता है शाओ ने मिस्टर शन की हेल्प ली हो भागने में। वो अपने बॉडीगार्ड से मिस्टर शी को बुलवाता है और पूछता है कि शाओ कहाँ है। मिस्टर शिन कहते हैं, मुझे नहीं पता कि शाओ कहाँ है। मिस्टर लू दोबारा पूछते हैं कि बताओ तुमने मेरी शाओ को कहाँ छुपाया है, सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर शिन कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता शाओ कहाँ है, मैं तो खुद 3 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो तुम जाकर किसी से भी पूछ सकते हो। लू का सेक्रेटरी बोलता है कि हाँ ये सच कह रहा है। ये सुनकर मिस्टर लू मिस्टर शिन को वहाँ से जाने देते हैं। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लू का सेक्रेटरी बोलता है कि हमें शाओ कहीं भी नहीं मिल रही है। मिस्टर लू कहते हैं अगर नहीं मिल रही है तो ढूंढो, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, वो मेरी वाइफ है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे ढूंढता रहूँगा। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू शाओ को याद करके ड्रिंक करने लगते हैं। उनका सेक्रेटरी बोलता है कि आप इतना ड्रिंक मत करो, ड्रिंक करके कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप ड्रिंक करोगे और शाओ वापस आ जाएगी। मिस्टर लू कहते हैं तो और क्या करूं, मेरी शाओ मुझे छोड़कर जा चुकी है, अब नहीं मिलेगी वो मुझे कभी भी।
मैं नहीं रह सकता उसके बिना, तुम समझ क्यों नहीं रहे। सेक्रेटरी तभी मिस्टर लू को एक डायरी देता है और कहता है कि ये हमें शाव के बेड के पास मिली। तो मिस्टर लू उस डायरी को पढ़ने लगते हैं। उस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था। मिस्टर लू उसे पढ़ने लगते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे घर में आई, जिसके बाद मुझे तुम्हारे पापा ने बुलाया। तुम्हारे पापा ने मुझे बताया कि उन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर है और उन्हें मेरी हेल्प चाहिए। उन्हें हेल्प चाहिए थी कि मैं उनसे शादी कर लूं, ताकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए और फिर बाद में मैं तुम्हें वो सब कुछ वापस लौटा सकूं। जब तुम मुझसे दूर थे तो मैं तुम्हें हर दिन याद करती थी। ऐसा एक दिन भी नहीं होता था जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो। जिस दिन ना चाहा तुझको उस दिन सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी, पर शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि मुझे भी लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो इसीलिए मैं तुमसे दूर चली गई ताकि तुम मुझे भूल कर किसी और लड़की के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, और हाँ, मुझे ज़्यादा याद मत करना। ये सब पढ़कर मिस्टर लू बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाते हैं। अब हम मिस्टर लू को देखते हैं, जिन्होंने अब कंपनी बहुत ही अच्छे से हैंडल करके रखी थी, और वो शाओ की ग्रेव पे जाके रोने लगते हैं और बोलते हैं कि शाओ देखो, तुम जो चाहती थी मैंने सब कुछ कर लिया। कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हारी फ्रेंड याओ याओ उसने शादी कर ली है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। मैं अभी भी तुम्हारे नाम से उसे गिफ्ट सेंड करता हूँ। उसे नहीं पता कि तुम इस दुनिया में नहीं रही। मैंने वो सब कुछ कर लिया जो तुम चाहती थी। आई एम श्योर तुम्हें मुझ पर प्राउड हो रहा होगा। तुम्हें मुझ पर प्राउड तो है ना? एक बात बताओ, क्या तुम खुश हो? क्योंकि मैं नहीं हूँ। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो, एक बार भी तुम मेरे सपनों में मुझसे मिलने नहीं आई। तुमने मुझे ये हक भी नहीं दिया कि तुम्हारे जाने से पहले एक आखिरी बार मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं। क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो? आज मैंने सब कुछ पा लिया है, मगर मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि तुम जो मेरे पास नहीं हो। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीछे से वाइट ड्रेस में अम्ब्रेला लेकर एक लड़की आती है, जो कि बिल्कुल शाओ की तरह दिख रही थी, और वो मिस्टर लू को जाते हुए देखती है। वेल गाइस, अब ये घोस्ट भी हो सकती है या फिर रियल शाओ भी, क्योंकि घोस्ट वाइट कपड़ों में थी, और फिर रियल शाओ इसलिए हो सकती है क्योंकि उसने अम्ब्रेला पकड़ के रखा था, एंड भूत तो कुछ पकड़ नहीं सकते ना। तो आपको क्या लगता है कि ये रियल है या फिर घोस्ट? आप लोग कमेंट करके बताना। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। और हाँ, ऐसे और भी ड्रामास, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ड्रामास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड नाउ बाय बाय।